हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका स्वागत करती हूं आपके यूट्यूब चैनल एम सिलेक्शन में। और आज हम आपके लिए एक बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके जो एक टीचिंग लाइफ है उसके लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे आप बेसिकली जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का फैक्ट है, यानी कि जो प्रमुख तत्व हैं हम उसके बारे में बात करेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या ऐसे तत्व होते हैं जिससे एक टीचर अपने आप को और अच्छे से निखार सकता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। पहला हमारा हो गया संचार कौशल, जो हमारा हो गया कम्युनिकेशन स्किल। अब इसमें क्या है, एक टीचर के अंदर कौन कौन सी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सुनने की क्षमता, ठीक है, समझाना हो गया, ये सारे क्या हो गई एक कम्युनिकेशन स्किल में आती है एक टीचर के। ठीक है, तो ये हमारे एक टीचर के अंदर होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा हो गया कक्षा प्रबंधन, क्लासरूम मैनेजमेंट। मान लीजिए कोई भी टीचर है, अब आप क्लास में गए, ठीक है, क्लास में बच्चे, आधे बच्चे इधर जा रहे हैं, आधे बच्चे उधर बैठ रहे हैं, क्लास में शोर शराबा हो रहा है। हाँ, अगर आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, बच्चे कुछ और बोल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक मैनेजमेंट जो होता है वो टीचर के अंदर होना चाहिए कि अपने क्लास को कैसे वो मैनेज करके रखता है। ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक हो गया। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीक़ों में बताऊँगी और आम लैंग्वेज में बताऊँगी जिससे आपको प्रॉपरली समझने में हेल्प मिले। ठीक है, फिर अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक की बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो स्टूडेंट की एक कहते हैं ना कि उनकी मनोदशा क्या होती है, वो किस तरीके से सोचते हैं उनके बारे में। तो जैसे बच्चों के अंदर जो सोच है ना, उसको समझना कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, बच्चे को जो चीज़ें मैं समझा रही हूँ वो बच्चा समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, या बच्चा किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक टीचर के अंदर ये गुण होने चाहिए कि जो एक स्किल होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं शिक्षण पद्धतियाँ, ठीक है, जो टीचिंग मेथड होते हैं हम उसकी बात कर लेते हैं कि आपके अंदर कौन कौन से टीचिंग मेथड होने चाहिए। आपके अंदर बहुत सारे टीचिंग मेथड होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से कुछ बच्चे अगर आपसे नहीं बोल रहे हैं तो उनको क्या करते हैं, ग्रुप डिस्कशन कराते हैं। एक ग्रुप में बैठाकर आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिससे दूसरा जो बच्चा है, जो बच्चा अब नहीं बोल रहा है, वो भी आसानी से बोलने लगे। ठीक है, उसके बाद बोर्ड आपका जो बोर्ड वाला वर्क होता है उससे आप बच्चों को सिखा सकते हैं। पीपीटी से होती हैं, ग्राफ हो गए, बहुत सारे टीचिंग मेथड होते हैं जो एक टीचर के अंदर अच्छे से किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक और मेथड आता है जो सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। एक टीचर के अंदर ना हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं और डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं, जिसे एक टीचर को उन बच्चों के जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसे फेस करना होता है। ठीक है, अगर टीचर एक मतलब कहते हैं ना गुस्सैले टाइप का होगा, मान लीजिए मैं ही हूँ, अगर मैं बहुत गुस्सा करती हूँ तो क्या वो टीचर क्या वो बच्चा मुझे समझ पाएगा? क्या बच्चा जो भी एक फ्रेंडली जो हम एक व्यवहार है, क्या वो मुझसे कर पाएगा? क्या जो भी उसकी क्वेरीज हैं वो मुझे बता पाएगा? नहीं। इसीलिए हमेशा एक टीचर को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, जिससे वो टीचर बच्चे को समझ सके और बच्चे के प्रति लगाव रखे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्या करता है ना, पार्टिसिपेट करता है, आपकी जो भी एक्टिविटीज होती है उसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और उससे क्या होता है ना, बच्चों के अंदर और डेवलपमेंट आती है और बच्चा भी आपको समझता है उस टाइम पे। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा है। आप लोगों को कैसा लगा? अगर समझ में आया है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करिएगा, और मैं आपके लिए ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो बनाकर लेती आऊँगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।